इशू नहीं है, ये इशू है सब वकील भाइयों का। और सच्चाई ये है, अभी भाई ने पढ़ के बताया, जब हमारे को ये हमने स्ट्राइक करी, हमें तुरंत वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुलाया गया और वहां पर जब ये डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन में हमने कहा जी सारी बात मान लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट मत करना कि स्ट्राइक विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस बात पे चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि अब उनके लेटर में भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो अमेंडमेंट ये आए हैं, ये जो उनका ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं था। सब हमारे साथ हैं और ये बहुत रेयर होता है कि सारे लोग साथ मिलके एक ही आवाज में ये वकीलों के खिलाफ काम हो रहा है। आप इसमें देखेंगे, आप क्लाइंट हुए, वकील हुए, जज हुए, पुलिस वाले हुए, हर आदमी ये कह रहा है कि हाँ जी ये गलत है। तो ये जब हर आदमी कह रहा है तो सरकार को भी इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी जो ऑनलाइन पेश हो रहे हैं आपसे मेंबर से बहुत बढ़िया। दूसरा हमारे भाई ने बताया कि मीटिंग करनी चाहिए, वो कॉर्नर मीटिंग हम कर रहे हैं कि हम सबके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, हर आदमी को ये इशू पता है, हर आदमी को एजेंडा पता है और हर आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता है। अब वो समय नहीं रहा कि आपको किसी को जाके समझाना पड़े, हर आदमी अपने आप खड़ा है। एक को भी हमने नहीं कहा कि आपको आना है, हर आदमी अपनी मर्जी से अपने अधिकारों के लिए खड़ा है। यहाँ जितने भी खड़े, तो हम उस बात को कर रहे हैं जिसमें हमेशा पहल करी है और हम आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि इसको हम अंत तक लेकर ये यही काम है। अब ये उसके लिए होगा, अब स्ट्राइक नहीं जाएगी। ये हमारे छोटे भाई ने बता दिया, ये स्ट्राइक जब जाएगी जब हमारे हिसाब वाला एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा आपदा में अफसर। ये आप अपना नाम बताओ, अरे नाम बताओ। अच्छा, ये मतलब लाल चौधरी है, जो भी नाम है, लेकिन जय जयकार है इनकी। ये हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी कि आपदा में अफसर ऐसे होना चाहिए। बड़े बड़े बैठे हैं अभी बैठे हैं ना कोई, अरे तो उसी लिए तो पंचायत हो रही है। हम लोग तो खुद भी अब घिस चुके हैं ना, इसलिए नए नए विचार आएंगे, उससे अच्छा होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है जी। ये तो प्रधान जी की इजाजत से, अभी प्रधान जी फोन कर रहे हैं, फिर इजाजत लेके ये अनाउंस कराते हैं। अब ले लो, अब ले लो। हाँ, तो प्रधान जी आदेश है, मैं कंक्लूड मैंने कंक्लूड कर दिया। बस प्रधान जी इसी की बात से खत्म है। ये कहानी तो पढ़ाते रहेंगे, लब्बो लुआब इसका ये है कि हम पट्टा नहीं बांधेंगे अपने गले में, हम बांधेंगे उनके गले में जो हमारे गले में पट्टा बांधने की चेष्टा कर रहे थे। और प्रधान जी की अगर इजाजत हो तो ये स्ट्राइक जो है अब जब तक चलेगी जब तक हमारे वाला एडवोकेट्स एक्ट पास नहीं हो जाएगा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब करना क्या है इसके लिए आप बता दो सब। प्रधान जी आप बताओ क्या करना है, आप आदेश करो। यहाँ पे सर धड़ की बाजी लगा देंगे, आप आदेश करो बस। और ये आदेश होना चाहिए। ये सड़के पे जो है ना, मुझे बसें चलती अच्छी नहीं लग रही है, मैं ये बताऊँ। हम लोग यहाँ पर 17 तारीख से इसी बात पे लगे हुए हैं और आपने देखे ये डे बाय डे बढ़ रहा है और आप इस बात से मैंने कहा हमने इस बारे में पहले दिन ही जब ये पढ़ा था, आप सब लोगों को बता दिया कि ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट्स आ रही हैं और हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और 17 तारीख से हम सब, आपने देखा, यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और हर वकील इसमें हमारा सहयोग कर रहा है और हर क्लाइंट इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। इवन जजेस भी इस बात से हमारे सहमत हैं कि ये आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। कल को हमारे बच्चे, परिवार के लोग आएंगे, हम भी यहाँ डेपुटेशन पे जज साहब कल को जब वो रिटायर होंगे वो भी हमारे पास आके बैठेंगे। तो ये हर आदमी इससे हमारे साथ है। दूसरा,
मेरे भाई ने बताया, हमने हाई कोर्ट भी रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने कल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास भी करा हमारे हक में। और सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल साहब से भी मैंने कोशिश करी है उनसे बात करके, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और वहां से भी अगर सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन का असर जाता है तो ये दूर तक आवाज जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हम बात करें और उनको भी इस मुद्दे में साथ खड़े होने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि एक सिर्फ इंडिविजुअल कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का या हाई कोर्ट का नहीं है, इट इज द इश्यू ऑफ एवरी लॉयर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। और ये दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपको अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि यूपी में भी स्ट्राइक हो रही है, गुड़गांव में भी स्ट्राइक हो रही है, कर्नाटक में भी स्ट्राइक हो रही है, तमिलनाडु में, मद्रास में भी स्ट्राइक हो रही है, हर जगह स्ट्राइक हो रही है। और 23 तारीख को हमारे को आज लेटर आया, रात को हमने उसका भी डिस्कशन आप सबके सामने करा। रात को हमने अर्जेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करी। ये लेटर आने के बाद हमारा सिर्फ एक ही विचार था, ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी ये मांग जो है कि आप ये अमेंडमेंट्स हमें जरूरत नहीं है, वापस ले लो। तो उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट बार काउंसिल्स है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुला रखी है, वहां पर इस मुद्दे को जोर शोर से फिर रखा जाएगा। और बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, हम लोग भी बार बार ये कह रहे हैं, हम गए तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए थे, वो अभी उस चीज के लिए भी वो रेडी है, लेकिन वो हुआ नहीं। और जिस चीज के लिए हम रेडी नहीं है वो हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा जो आंदोलन चलता रहेगा। और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो डिमांड है, जो वकीलों की डिमांड है, जो मेरे भाई ने बताया, ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमारे क्लाइंट के लिए, ये हमारे जज साहब के लिए, हर एक के लिए। इसके लिए हम आखिरी दम तक बिल्कुल हिम्मत से लड़ते रहेंगे, चाहे हमें स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें इंडिया गेट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें सांसद चलना पड़े, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती, पहले दिन यहाँ बैठे, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मीटिंग के बाद हमारा जो है आगे की रणनीति तय होगी, और उस रणनीति में हम डिसाइड करेंगे, हमारे जो सीनियर है सबसे मिलके बात करके, कि इसको किस डायरेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल नहीं है। मनन कुमार मिश्रा का ये इशू नहीं है, ये इशू है सब वकील भाइयों का। और सच्चाई ये है, अभी भाई ने पढ़ के बताया, जब हमारे को ये हमने स्ट्राइक करी, हमें तुरंत वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुलाया गया, और वहां पर जब ये डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन में हमने कहा जी सारी बात मान लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट मत करना कि स्ट्राइक विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस बात पे चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि अब उनके लेटर में भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो अमेंडमेंट ये आए हैं, ये जो उनका ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं था। ये उनके लिए जेन्युइनली एक शॉकिंग है, ये उनके लिए भी एक सरप्राइज है कि ये जो कभी डिस्कशन में नहीं आई चीज, वो कहां से उस अमेंडमेंट बिल में ये चीजें आ गई। तो कहीं ना कहीं वकीलों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। और मुझे उम्मीद है मनन कुमार मिश्रा जी हमारी फैमिली के हेड हैं, बीसीआई में बैठे हैं, और जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो 23 तारीख को वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी है, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। और हम उनको इस बात के लिए कहेंगे कि आपकी ताकत वो सारे वकील हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम आपके ताकत बढ़ाएंगे। वकीलों के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, वकीलों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, तो आप हमारे, क्योंकि आपके पास 2 पोजीशन है, आप बीसीआई के मेंबर भी हो, राज्यसभा में भी मेंबर भी हो, आप वहाँ सांसद में हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हो, आप हमारी आवाज वहां पे उठाओ। और कहीं ना कहीं हो सकता है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। वो बताया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया ये कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने कि भाई उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है,
जो ब्यूरोक्रेट्स ये ड्राफ्ट कर रही है, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। सरकार की शायद ये नियत नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया हो, लेकिन अब आप इसको वापस ले लो, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। और ये इस बात का भी है कि आपके साथ एक बार धोखा हो गया, आपको ड्राफ्ट उन्होंने कुछ पढ़ाया, अमेंडमेंट्स कुछ आ गई, इस बार आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। चलो राउंड ले लेते हैं। ऐसे चलो, यहाँ से लो।